माइक से बोलिए, क्या समस्या आपकी? महाराज, हम दोनों पति पत्नी की झगड़ा पर जब से शादी होता आ रहा और उन्हें सवारी आती रही, हम समझ नहीं पाए सवारी। फिर उन्होंने 10 जगह दिखाया। किसने? जैसे बालाजी धाम गए, वहाँ भी ठीक नहीं हुई। मेहदीपुर? हाँ। मेहदीपुर में किस जगह गए? बालाजी धाम राजस्थान, वहाँ भी गए, वहाँ ठीक नहीं हुई। मतलब सवारी चलती रही, 10 नावतों को दिखाया, तांत्रिक और दो मध्य प्रदेश में कहाँ दिखाया? मौलवियों को दिखाया। लास्ट में सवारी बंद नहीं हुई। फिर कहने लगी बहुत अखंड रामायण में के मंदिर बनवाओ, भोले को बैठा रहा माता। अच्छा, कुछ तो बताया होगा कि हम कौन है, कहाँ से हैं? काली बताती हैं। काली के बाद पत्नी का नाम? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी। पढ़िए पर्चे मैंने क्या लिखा? तुम पढ़े नहीं है सर। ये कौन सा अक्षर है? इतनी जानकारी हम लोग। ये लिखा गा पे छोटी की मात्रा। गुड्डी देवी पर माँ भगवती काली की शक्ति है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक। इसके लिए आपको 5 अमावस्या करनी है और 41 दिन यहाँ रुकना है। यस, ठीक है ना? गुड, मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? और इनके ऊपर यक्षिणी भी साथ में है, भूत बाधा नहीं है। और जितना हमने बताया, इतना किसी ने बताया तो बता दिए। हमने जो सुन लिया आपने मेरी बात को, हम आपकी जो हेल्प कर सकते हैं वो मैंने कर दी है। इसके लिए आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है। माँ देवी भगवती की जो शक्ति है, यक्षिणी है, लाभ होगा, हमारी गारंटी है, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। गुड्डी को लेके 41 दिन तक यहाँ रहना है और माँ भगवती काली की यक्षिणियाँ जोगनियाँ आवेंगी और आपको मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है? बाहरी भूत बाधा प्रेत बाधा नहीं है। इसको समझ पाना हर किसी की बस की बात नहीं थी, हम तो बता दिए ना। क्या समस्या लेके आई बेटा? जी गुरुजी, बहुत परेशान। क्या हो गया? कहीं बच्चे बीमार हो जाते, कहीं छतरपुर जिले में डकोली कहाँ पड़ता है? ये मलारा साइड, मलारा के गुलगंज के पास। गुलगंज के पास। और क्या चाहती बिटिया? सारे ही परेशान है, पूरा परिवार ही परेशान है, साथ में बच्चे भी ले रखे जिठाने के। क्या हो गया बच्चे को? किसी के कमर में दर्द, किसी के हाथ पैर में दर्द। आपके पति आए हैं? जी। पति के नाम लेती हो? क्या नाम है? हल्कू नाम है। उनकी कोई समस्या तो नहीं है? उनकी भी है। क्या हो गया? हाँ, तो मैं ये पता नहीं क्या हो जाता, कभी कभी तो खाना खाने जोग नहीं। अच्छा, ये क्या लिखा हमने? जी पढ़े नहीं। हल्कू प्रसाद पर प्रेत बाधा है, हाथ जकड़ जाते हैं पति के और फटने लगते हैं। हाँ जी गुरु। मवाद आने लगती है। ये कुष्ठ चरम रोग है और अघोरी का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। एक गिरता है, एक उठता है, ठीक होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी पर सहायता रखिए, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। लेकिन उनको लेके आइए। पंचखड़ जाना है। जाति क्या है? लीजिए, ये उपाय करना है। तत्काल प्रभाव से ये मंत्र पढ़ने से 108 बार करने से आपकी बाधा खत्म होगी, आशीर्वाद है। कौन? नम पर्ची कटी उनकी? हाँ, उनका नंबर आएगा, जो भी साथ में आई है ना? और जो साथ में आई है मुझे पता है वो कौन है, लेकिन अभी नाम नहीं बताऊंगा मैं। वैसे आप कहो तो मैं बता दूं, रामकुआ नाम है, लेकिन बुला लेंगे, टाइम लगेगा। बोले कहाँ से आए? राजस्थान बाड़मेर। क्या पूछना चाहते हैं? जी महाराज, वो हमारे घर में क्या, माइक से बोलिए। मेरी वाइफ की तकलीफ है, मेरे भी कभी भाई को क्या दिक्कत है? ये शरीर में बहुत दर्द होता है। भाई का नाम भी तो होगा? कमला देवी। कमला देवी। ये कौन है? मेरी वाइफ है। तुम भाई की बोले ना? वाइफ का बोला, पत्नी का। अच्छा, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने क्या लिखा? आपने तो मुझे बताया नहीं है। हमने लिखा है घर में जिन्न का चक्कर है, किया गया। कमला देवी पर चौकी रखी गई है, कमर में L4 L5 में गैप है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। यदि आप करते हो तो हमारी गारंटी है, नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो लिख रहे हैं, उपाय लिख रहे हैं, मैं करिए। क्या पूछ रहा है? माइक से बोलिए।
जो मेरा लड़का एक है, लड़के की भी तकलीफ है, मगज में थोड़ा भूलता है। और हैं? लड़का एक ही है, अशोक नाम है, उसके भी ऐसे भूलने की आदत है, बहुत आदत। लाभ हो जाएगा, ये उपाय कर लीजिएगा, गारंटी हमारी है। आपकी पत्नी और आपके बच्चे सब सुखी रहेंगे, आशीर्वाद है। लेकिन उनकी कमर और गर्दन में जो दर्द है वो चौकी का कारण है। पीड़ा जो रहती है वो कमला देवी की, जैसा हमने बताया है, वो कमर की पीड़ा ठीक होगी, आशीर्वाद है। आप पर्चा पढ़ पा रहे होंगे, स्क्रीन पर पहुंच रहा है लगातार। धन्यवाद। चौकी का मतलब क्या होता है? ये लिख दिया है। चौकी का मतलब होता है एक भूत। रख दो माइक नीचे। चौकी कील के दी गई है। कृपया ध्यान रखिए, जो आपको अनुष्ठान हवन आदि जो बताया जाता है वो तत्काल 5 अमावस्या के पहले ही हवन करना चाहिए, जिससे कि 6वीं और 7वीं अमावस्या तक आपकी रेजेंट में वो अनुष्ठान सहयोग के रूप में दे सके। ये नियम होता है अनुष्ठान विधान का। लेकिन जो आप लोग करते हैं कि जब तारीख नज़दीक आ जाए, जब समय थोड़ा लाभ भी दिखने लगे तब करते हैं, वो गलत तरीका है। देखिए हवन जैसे कि बीमारी में दवा पहले खाई जाती है तब सही पसीना बाद में निकलता है, ऐसे ही प्रेत बाधा आदि रुकावटों में अनुष्ठान पहले होगा, फिर कार्य की गति अवरोध खुलते हैं। ये नियम है। लेकिन कुछ लोग चतुर चालाक होते हैं, वो कहते हैं थोड़ा लाभ तो मिले, थोड़ा रास्ता तो दिखाई दे तब कराएं। इससे आपके अनुष्ठान, आपकी की हुई पूजा अर्चना, किया हुआ विधान में गति अवरोध रहता है। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। क्या चाहते हैं, क्या समस्या लेके आए हैं? समस्या का साहब, माइक से बोलिए। 1 साल हुई है, तब से कहूँ बच्चे बीमार, पत्नी हैरान, है? पत्नी हैरान हो जाती है। पत्नी का नाम क्या है? सोनी। कहाँ है पत्नी? घर पर है। पढ़िए हमने क्या लिखा है, आपने किसी को बताया तो नहीं? सोनी देवी पर प्रेत बाधा है, गंगादीन नाम है आपका, मुसलमानी तंत्र बाधा है, किया गया है, सैयद का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। यदि आप नियम करते हैं तो ये पर्चा फलीभूत होगा, अन्यथा कुछ मतलब नहीं है। ठीक है ना? सोनी देवी तत्काल ठीक हो जाएंगे और व्यापार में लाभ होगा। और साहब लड़की हमारी मान ली चली गई दूसरे के साथ में। आपके घर में सैयद बाबा का चक्कर है और किया गया है, वशीकरण है, करवाया गया है। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह देता हूं, सही बोलना, मेरी बात समझना। आपके घर में आपकी लड़की ने, अंजलि देवी ने अपने फ्रेंड के द्वारा तंत्र बाधा करवाई, तुम्हारी खुद की लड़की ने करवाई है। और आपकी लड़की घर छोड़कर, अंजलि देवी दूसरे मर्द के साथ रहती है और घर छोड़कर चली गई है। बोलो हाँ या ना? माइक से बोलो। है। उसने एक मुस्लिम से, उसके कुछ साथी लोगों ने वशीकरण उच्चाटित तंत्र कराया गया है, इस कारण से बेटी भी गई है और उसके द्वारा असर तुम्हारी पत्नी पर, सोनी पर है, और वही साइड इफेक्ट आप पर है। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। वापिस तो आ गई ना। हम प्रार्थना करते हैं।